जो रह से पैसे जमा किए थे वो भी तुमने अजमेर के सफर में खर्चे कर दिए। क्या दिया तुम्हारे खाजा ने, क्या दिया तुम्हारे खाजा ने, पैसे वहां पर आपने खर्चा कर दिया, कर्जा बढ़ा लिया। माँ ने कहा बेटा तूने जुए के लिए इतना कर्जा किया कि सब बेच दिया, अगर मैंने गरीब नवाज के उर्स के लिए कुछ पैसे ले लिए तो क्या गुनाह किया। बेटा गुस्से में आया और वो पत्थर उठाया, वो पत्थर उठाया कि ये पत्थर दिया, इस पत्थर में क्या था, पत्थर दिया और जुनून की कैफियत में पत्थर उठाकर घर की दीवार पे दे मारा। जैसे घर की दीवार पे दे मारा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चंद साल पहले की बात है, चंद साल पहले की बात है। एक शख्स था, उसका जो है वो बहुत बड़ा कारोबार था, जौहरी का कारोबार था। जौहरी समझते हैं ना, पत्थर, कीमती पत्थर, उसका कारोबार था। और वो शख्स हर साल उर्स गरीब नवाज में जाता, गरीबों को खिलाता, खुद्दाम में पैसे तकसीम करता, देता, अता करता, सबका ख्याल करता। उलमा वहाँ के जो थे उनका ख्याल करता, उन्हें नवाजता, बहुत लंगर वंगर सब पकाता था, बहुत कुछ करता था। और उसको औलाद नहीं थी, वहाँ मन्नत मानी, अल्लाह ने बेटा भी दे दिया। और फिर उसके बाद बेटा बड़ा हुआ। खुदा का करना ये कि दौलतमंद बाप का बेटा दौलतमंद लड़कों के साथ रह करके बिगड़ गया और वो जुआ में मुब्तला हो गया, जुआ खेलने लगा, वो जुआ में मसरूफ हो गया। इधर बाप को खबर नहीं थी कि मेरा बेटा जुआरी हो गया। याद रखना जो नाजायज और हराम चीजें हैं ना वो एक न एक दिन खत्म होके रहती। हराम चीजों को खत्म होना, हलाल को कभी खत्म नहीं होना है। जो लोग जुआ लॉटरी से मालदार बनते हैं या शराब के धंधे से या जो है वो हराम कारोबार से, सूद के धंधे से बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं लेकिन उतनी जल्दी नीचे भी आते हैं। ये सोडे की बोतल देखें ना, वो जैसे धड़ से ऊपर जाते हैं उसका पानी नीचे भी आता है। नहीं, हराम की तरफ मत जाओ। अल्लाह को पसंद नहीं है हराम, जुआ पसंद नहीं है अल्लाह को, लाटरियां पसंद नहीं है अल्लाह को। और ये जो लोग शर्तें लगाते हैं ये भी हराम है कि सट्टा जो खेलते हैं, जो क्रिकेटों पे करोड़ों रुपए का सट्टा खेला जाता है और फिर उस सट्टा का जब दिन क्रिकेटों के दिन जाते हैं तो फिर सोचता है, सुनने में आता है कोई कुएं में गिर के खुदकुशी कर लिया, किसी ने दरिया में छलांग लगा दी, किसी ने जो है वो करंट पकड़ लिया। ये सब नुकसानात है। देखो जो रास्ता अल्लाह ने बताया ना उससे बेहतर रास्ता कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और बहुत लालच में मत पड़ो, बहुत कितना भी कमाओ, 4 रोटी से ज्यादा हमने नहीं खाना, एक लिबास से ज्यादा हमने एक दिन में नहीं पहनना है, तो हाय क्यों करते हो? मेहनत करो, सिरात मुस्तकीम से, अच्छे रास्ते से जाओ, अल्लाह देगा। उसने खजाने देने के लिए पैदा किए, उसने रखना किसके लिए? वो बचा के किसके लिए रखेगा? अरे इंसान बचाता ही अपने लिए, ये अपनी औलाद के लिए, उसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। और कह दिया लम यलिद व लम यूलद, उसकी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो जो पैदा किया वो हमारे लिए पैदा किया है, फिर क्यों परेशान हो? अरे जब उसका नबी इतना सखी है, उसका नबी इतना सखी है तो उसके देने का अंदाज क्या होगा? जब नबी की सखावत इतनी है कि जिसको दिया देने वाला बना, तो खुदा की अता की शान क्या होगी? इसलिए जल्दी मत करो, हराम की तरफ मत जाओ, धीरे धीरे तरफ। अभी लोगों का हाल क्या है? पैसों के चक्कर में एक प्लाट कई लोगों को बेच देते हैं, एक प्लाट कई लोगों को बेच देते हैं। इसी तरीके से इसका ले लिया, हड़प कर लिया, नहीं दिया, उसका ले लिया, ये सब हो रहा है। गरीबों को ये कह के चलो इतना दो, इतने % हर महीना मुनाफा देंगे। अब लोग भी लालच में आते हैं। मैं इस बला में इतने लोगों को देख रहा हूँ कि बस जिसकी कोई हद नहीं। पहले दूसरे महीने में 20-20, 25-25% मुनाफा दिया, फिर लोग लालच में कहते नहीं नहीं अभी मत दीजिए, आप ही रखिए, इसको और बढ़ाइए, और फिर सारा उठा के लेके भाग गया। ये हालत होती। अल्लाह का फरमान है हम हराम को हलाक करेंगे, हराम को हलाक करेंगे और हलाल में बरकत अता। मत जाओ हराम की तरफ और अपनी औलाद को भी ये दर्स दो रिज़्क़ हलाल की।
हलाल हलाल अपना असर दिखाता है। हलाल हलाल है, हलाल को कितना भी खत्म करने की कोशिश की जाए हलाल बढ़ता ही जाएगा, और हराम को जितना भी बढ़ाने की कोशिश करोगे हराम कम होता जाएगा। खवातीन से भी कहता हूं, सैयदा फातिमा की सुन्नत के मुताबिक फाके कर लिया करो, मगर अपने घर में हलाल का माहौल बनाओ, हराम मत आने दो। कल की औरतें अपने शौहर से कहती थी कि वापस खाली हाथ आना, मगर हराम लेकर के मत आना। हमें भूखा रहना पसंद है मगर हराम खाना पसंद नहीं है। और आज की औरतें अपने शौहर से कहती है चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, मगर हमें ला करके दे, हमारी मांग पूरी कर, तो तुम भी जहन्नम में जाओगी, तुम्हारा शौहर भी जहन्नम में जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे। ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया 2 रोज की है, उसके बाद ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये चंद रोजा दुनिया के लिए जो है अपनी आखिरत तबाह मत करो। क्या ख्याल है उन औरतों के बारे में जिन्हें रोजाना दूध और चंदन से नहलाया जाता था, लेकिन आज उनकी कब्रों के निशान भी मौजूद नहीं है, मगर जिसके घर में एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, उस सैयदा फातिमा का नाम आज भी हर जुमा को खतीब मिंबर पर अदब से लेता नजर आता है। और दुनिया को बताया गया इज्जत वो नहीं है जो हराम खाने में मिलती है, इज्जत वो है जो हलाल की बुनियाद पे भूखे रहने में कुदरत अता करती है। इसलिए जुआ, शराब, सट्टा ये सब हराम है, और अल्लाह ने जितना मुकद्दर में लिखा है उतना ही मिलना है उससे। और ये भी कह दो जितना मुकद्दर में लिखा है उतना ही खाना भी है, उससे ज्यादा नहीं खाना है। मैंने देखा दस्तरखान लगा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये नहीं खाऊंगा, क्यों? डॉक्टर ने मना किया। ये नहीं खाऊंगा क्यों? अरे डॉक्टर की क्या औकात मना करने की, कुदरत नहीं चाहती कि तू खाए। कुदरत नहीं चाहती, क्योंकि अल्लाह ने तुझ पे बंद कर दिया, अब तूने नहीं खाना उसको। अब चाहे दर्जात बुलंद करने के लिए बंद करवा दिया हो या सजा के तौर पे किया हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। हम किसी से क्या बदगुमानी करें, लेकिन बंद करवा दिया कुदरत ने। अब पता चला कि होकर भी लाया कौन? खुद ही जाके लाया, लेकिन खुद नहीं खा सकता। ये इबरत की बात है, ये इबरत। तो अल्लाह की काम अल्लाह जानता है। अल्लाह अपनी तदबीरें जो वो उसकी खुफिया तदबीर बहुत बड़ी है, कोई नहीं टिक सकता। तो फिर उसके बाद अगर आदमी सोचे ना मैं बहुत मालदार हूँ, 4 रोटियों के बजाय 8 रोटी खाऊं, तो वो खा के फायदा नहीं देगी, रोटियां बीमार कर देगी। आदमी ज्यादा खा ले, डिकारे लेता रहे, ज्यादा खा ले, बदहजमी हो जाए, बीमार हो जाए, ये है। तो अपनी भूख जितनी है इतनी ना 2-4 रोटियां हैं, एक लिबास है, कितना क्या करते। गरीब नवाज, पूरे हिंदुस्तान को खैरात देने वाला मेरा ख्वाजा, एक ही लिबास पे पूरी जिंदगी गुजार, एक। हालांकि हम ये सब नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये इससे तसल्ली मिलती है। और जब गुस्ल के वक्त आपका लिबास उतारा गया तो वो कई किलो का हो गया था, कई किलो हो गया था उसको। क्यों? जहां से फटता था पेवन लगता था, जहां से फटता था पेवन लगता था, जहां से फटता था। आज हम हजारों का लिबास भी पहनते हैं तो कोई हमसे मरूब नहीं होता, और वहां पेवन वाले लिबास पे बादशाह करके एक सर झुकाता। ताकत अल्लाह की, असली ताकत अल्लाह की। तो बात दूर निकलती जा रही है और बात जल्दी खत्म भी करना है, क्योंकि अहमदाबाद से आज जब वो कल की फ्लाइट लेना है और वक्त पे वहाँ पहुँचना भी है। रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से आने में मुझे बहुत वक्त लग गया है, इसलिए मैं देर से पहुँचा। इरादा था कि जल्दी पहुँचेंगे तो लंबी बातें होगी, लेकिन वो बातें अब समेट लेते हैं तो इख्तिसार से कहते हैं। तो वो बहुत वहाँ खर्चा करता था, गरीबों पर, मिस्किनों पर, यतीमों पर। इत्तेफाक खुदा का करना कि बेटा जुए में लग गया। अपनी औलाद को खूब अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, जो करते हो करो, मगर उन पे कड़ी नजर रखो, बिल्कुल चील की तरह, उकाब की तरह, कि वो बुरी सोहबत में न जाए। बुरी सोहबत बड़ी खतरनाक है। और मालदारों के लड़के ही नहीं, अब तो हर तबके के लड़के जो है वो सोहबत की वजह से बहुत बिगड़ रहे हैं। और कुछ लड़के ऐसे हैं समाज में जो दोस्तियां ही करते हैं लोगों को बिगाड़ने के लिए। तो अपने बच्चों के दोस्त, मैं तो कहता हूँ खुद माँ बाप बन जाएं,
ताकि वो दूसरों की दोस्ती से महफूज रहे, अपनी औलाद के खुद दोस्त बने, उनसे खुद हंसे, खुद बोले, एक जो है वो मुरव्वत रहे, एक डिस्टेंस रहे, लेकिन उनसे हमारे बच्चे अपनी हर बात हमें कह सके। हमारा क्या हाल है, मेरा तो घर में इतना रुआब है कि मेरे बच्चे मुझे देखते ही छुप जाते हैं। ये नबवी अखलाक नहीं है। हुजूर के घर के बच्चे हुजूर के सीने पे चढ़ा करते थे। हाँ, तो ये भी मोहब्बत का अंदाज होना चाहिए। हालत नमाज में हुजूर के शहजादे इधर से निकल के उधर, उधर से निकल के उधर, ये रिवायतें आपने करबला के मौके पे बार बार सुनी है, मैं उसको क्या दो रहा हूँ। तो अपने घरों में मोहब्बत का माहौल कायम कीजिए। आप दोस्ती नहीं करेंगे, वो बाहर जाके दोस्ती करेंगे और बिगड़ेंगे, तो अपने बच्चों पे नजर रखें, वो आता कब है, वो जाता कब है। जुआरी बना दिया, बाप का इंतकाल होना था, जौहरी की दुकान पे बैठा वो, और बैठने के बाद जुए की आदत बड़ी खतरनाक है, लानत धीरे धीरे सब बिक गया। हत्ता के जौहरी की दुकान भी बिक गई, हत्ता के घर के बर्तन भी बिक गए। बूढ़ी माँ कब तक रोकती समझाती, रोती पीटती रहती, लेकिन क्या करें। एक दिन आया खाने को भी मोहताज हो गए, एक दिन आया खाने को भी मोहताज हो गए। गुर्बत की चक्की, घर बिकने के करीब तक, घर भी बिकना था। माँ ने कहा बेटा सब खत्म हो गया जुए की वजह से, कुछ बचा नहीं मेरे बेटे, एक काम कर। बहुत अरसा हुआ हालात ने अजमेर शरीफ जाने नहीं दिया, गरीब नवाज का उर्स आ रहा है और काफिले सुबह अजमेर रवाना होंगे, बेटे हम अजमेर शरीफ जाएंगे। दुनियादार जवान बेटे ने कहा माँ क्या मिलेगा वहां जाके, रहे पैसे है भी नहीं, खर्चे हो जाएंगे। बेटा मैंने कुछ मेहनत करके, मजदूरी करके, तेरी चोरी चुप के कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि जब तेरे अब्बा हयात थे हम हर साल जाते थे ना वहां, और वहां पर कितनी खर्च करते थे, लेकिन जब से तेरा दौर आया है सिवाय दुख के मैंने कुछ नहीं देखा। बेटा मेरे पास कुछ पैसे, माँ मुझे दे दो। नहीं बेटा तुम्हें भी चलना है गरीब नवाज के यहाँ और वहां हाजिरी देना है। एक बात याद रखें कि बहुत सारे लोग उर्स के मौके पे भीड़ की वजह से शरीक नहीं होते, लेकिन वली का फैजान तो हमेशा मिलता है, लेकिन खास उर्स के दिन जो बरकतें नसीब होती है फिर वो साल भर वो रंग नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि उर्स के दिन सिर्फ वो वली ही नहीं होता, बल्कि फिर वहां सारे औलिया होते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं अपनी मर्जी से, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि मैंने देखा कि रबीउल आखिर का महीना था और अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे पर मौला अली और सारे वली वहां मौजूद थे। तो मैंने पूछा कहाँ का इरादा है, तो मौलाए कायनात ने कहा तुझे मालूम नहीं, आज 11वीं है, 11वीं, हम सब अब्दुल कादिर जिलानी के उर्स में जा रहे हैं। तो और दिनों में जाओगे तो सिर्फ वली मिलता है, उर्स में जाते हो तो अली भी मिलते हैं और सारे वली मिलते हैं। तो उर्स की बात ही अलग होती, फिर चाहे आप उर्स में जा करके कमरे ही में बैठ जाएं, लेकिन कोशिश करें अगर जा सकते हो तो जाया करें, शरीक हुआ करें। मुझे ख्याल आता है कि मेरी उम्र जो इस वक्त तो है 36 साल की, लेकिन तकरीबन 21 या 22 साल से मेरा मामूल है कि मैं हर साल उसमें बराबर जाता हूँ, शरीक होती हूँ। अल्लाह का शुक्र है अभी भी वहीं से आ रहा हूँ। हाँ, और नेमतें बड़ी मिलती है, बड़ी खैरात मिलती है हमें। हमारे लिए और दरवाजे कौन से, यही दरवाजे हैं, और जो यकीन से जाता है ना वो पाता है। तो जल्दी जल्दी से बस यकीन मजबूत हो जाए अपना, गरीब नवाज है, गरीब नवाज है जिसका पूरा खानदान गरीब नवाज है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अच्छा वहाँ नेक और बद भी नहीं देखे जाते, वहाँ तो अकीदतों पे दिया जाता है। जिसका यकीन जितना मजबूत होता है उसको उतना दिया जाता है। वलियों की चौखट से वाबस्ता रहो मेरे भाइयों। लोगों ने तहरीकें बनाई कि गरीब नवाज की चौखट से लोगों को रोक दे, वलियों की चौखट से रोक दे। जब तहरीकें नहीं थी तो चंद लोग जाते थे, अब तहरीकें रोकने वाली बन गई तो हजारों की तादाद में जाते हैं। न कोई पोस्टर छपता
है, न कोई ऐलान होता है। इधर उफक पे रजब का चांद नजर आया, आशिकों के काफले रवाना होने शुरू हो गए। आप देखें तो सही, वो कौन सी ताकत है। लोग बेमतलब का थोड़ी जाते हैं, वहां से कुछ मिलता है तभी तो जाते हैं, लोग मिलता है तभी तो जाते हैं, बिगड़ी बनती तभी तो जाते हैं। तो माँ ने बेटे से कहा, बेटे हम अजमेर शरीफ चलेंगे। बेटे ने कहा, माँ छोड़ो ना और खर्चा हो जाएगा। नहीं बेटा हम चलेंगे, कुछ पैसे किसी से कर्ज ले लेते हैं और वहां चलते हैं। बहरहाल काफिला जा रहा था, दोनों माँ बेटे काफिले में शरीक हो गए, काफिले में शरीक हुए, वहां रही। अब पहले जाती थी तो बात अलग थी, आज जाती है तो खुद के खाने के मसाइल है, लंगर पे गुजारा होता है। कल खुद लंगर करते थे, आज लंगर पे गुजारा होता है। तो चूंकि जब इंसान ये सब चीज देखते हैं ना तो दिल टूटता है, और जब टूटे हुए दिल से फरियाद निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। टूटे हुए दिल से सदाएं निकल रही थी, गुजरे माजी के दिन याद आ रहे थे। कहां पहले गरीबों को भीख देते थे, इतना नवाजते थे, इतना अता करते थे, और आज तो खुद के मसाइल है, रोती जाती है गरीब नवाज से अर्जियां लगाई जाती है, रोती जाती है गरीब नवाज से भीख मांगती जाती है। तू बचा बचा कि नरक से, तेरा आईना है वो आईना के शिकस्त हो तो अजीज तर है, निगाहे आईना साज में। अल्लाह अकबर, इधर मांग रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। याद रखना, मैंने मदीने मुनव्वरा के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी आस्ताने पर लोगों को रोते देखा है तो वो मेरे गरीब नवाज का आस्ताना है, वो मेरे ख्वाजा की चौखट है। मैंने लोगों को रोते वहां बहुत देखा है, और पता नहीं ऐसा लगता है जैसे माँ का प्यार मिल रहा है, ऐसा लगता है जैसे बाप से ज्यादा शफ़क़तें मिल रही है, ऐसा लगता है जैसे हम रोते हैं तो कोई अपनी आस्तीन से आंसुओं को खुश्क कर रहा है। अल्लाह, वो रो रही थी, मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, यकीन था। और औरतों को यकीन मर्दों से कुछ ज्यादा ही होता है। छठी शबाई और वो भी गुजर गई, और उसके बाद काफिले फिर वापस लौटने लगे, भीड़ छटने लगी। अब इधर भी वो बेवा खातून अपने बेटे से कहते हैं, बेटा चलो आखिरी अलविदाई हाजिरी दे देते हैं, अब तो गुर्बत इतनी है कि पता नहीं कब आना नसीब होगा या जिंदगी में अब आ भी न सकेंगे। रोते हुए आंसू दुपट्टे से पोंछते हुए गरीब नवाज को अलविदा कहा, और चलते चलते जब बड़ी सामने एक नूरानी चेहरे वाला मर्द दरवेश आया, और उसने गोल सा बड़ा पत्थर उसकी झोली में डाल दिया। अकीदत बड़ी दीवानी होती है, अकीदत बड़ी दीवानी होती है। पत्थर न देखा, अजमेर मुकद्दस की खैरात समझकर दुपट्टा लिया और सीने से लगा लिया। जवान बेटे ने भी, बिगड़े हुए बेटे ने भी देखा कि माँ की झोली में किसी फकीर ने पत्थर डाला है, और माँ ने उसको ले लिया, लेकिन ले करके संभाल करके गई और घर पे संभाल कर रख दिया। ये पत्थर अजमेर शरीफ का पत्थर है, ये पत्थर किसी अजमेर के फकीर का दिया हुआ पत्थर है। एक दिन बेटे ने कहा, माँ सब तो खत्म हो गया, मकान बेच दो। नहीं बेटा क्या करेंगे, मकान बेच के कहाँ जाएंगे। कहा वो जो रह से पैसे जमा किए थे वो भी तुमने अजमेर के सफर में खर्चे कर दिए। क्या दिया तुम्हारे ख्वाजा ने, क्या दिया तुम्हारे ख्वाजा ने, वैसे वहां पर आपने खर्चा कर दिया, कर्जा बढ़ा लिया। माँ ने कहा, बेटा तूने जुए के लिए इतना कर्जा किया कि सब बेच दिया, अगर मैंने गरीब नवाज के उर्स के लिए कुछ पैसे ले लिए तो क्या गुनाह किया। बेटा गुस्से में आया और वो पत्थर उठाया, वो पत्थर उठाया कि ये पत्थर दिया, इस पत्थर में क्या था, पत्थर दिया, और जुनून की कैफियत में पत्थर उठाकर घर की दीवार पे दे मारा। जैसे घर की दीवार पे दे मारा, पत्थर टूटा और हीरे उस पत्थर से पूरे घर में बिखर गए, उस पूरे घर में बिखर गए। जब बेटे ने देखा आंखें चकाचौंध हो गई। माँ ने फिर खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, देख मेरे ख्वाजा ने। वाह 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 वाह, देख मेरे ख्वाजा ने क्या दिया। वाह वाह वाह, फिर से उसने तौबा की तौफीक उसको नसीब हुई, तौबा की तौफीक। फिर से वो बड़ा जौहरी बन गया, फिर से अल्लाह ताला ने उसको नवाज दिया। ये गरीब नवाज की आज भी अदा करते हैं।